हे गाइस, वेलकम बैक मेरे चैनल ब्लॉग्स रोड पे फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को अंबिकापुर सिटी पूरा घुमाने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है क्योंकि ए से लेकर जेड तक मैं इस वीडियो में आप लोगों को अंबिकापुर दिखलाने की कोशिश किया हूँ और जो भी आपको जानकारी चाहिए पूरा जानकारी दिया हूँ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर गाइस, तो मैं आज अंबिकापुर शहर का शुरुआत यहाँ के रेलवे स्टेशन से कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रेन रोड से आते हैं ना तो दुर्ग से अंबिकापुर की ट्रेन चलती है। तो ये है अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा A to Z वीडियो दिखलाने वाला हूँ। अगर आप पहली बार अंबिकापुर आते हैं, कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन तो मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है। होटल कहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है, यहाँ का फेमस मार्केट गुदरी मार्केट है वो कहाँ पर है, मार्केट एरिया कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, चौपाटी किधर लगती है, सब कुछ कवर करने वाला हूँ। जैसे कि कॉलेज होगी, स्कूल हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें। पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना काफ़ी मज़ेदार है। पूरे एक वीडियो में आप अंबिकापुर शहर घूम पाएंगे। मेन पार्ट 57 किलोमीटर है बनारस और अंबिकापुर 7 किलोमीटर। तो गाइस, ये सूरजपुर विश्रामपुर लेके जाती है ये वाली रूट, उसका भी व्लॉग बनाएंगे। सीधा लेके जाएगी आपको अंबिकापुर। यहाँ से 7 किलोमीटर है अंबिकापुर। कृषि विज्ञान केंद्र है और यहाँ पर है आवासीय परिसर कृषि नगर करके लिखा हुआ है। कृषि महाविद्यालय ये लेफ्ट साइड में है। तो ये वाली रूट लेके गई हुई है। छोटा छोटा जानकारी दे रहा हूँ, एकदम A to Z तो नहीं बना पाऊंगा। अगर हर एक छोटे छोटे चीज़ को दिखाने लग गया तो ऑलमोस्ट वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। देन आज के दिन में यहाँ पे मार्केट लगता है। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट लगी हुई है। गाँव वाले लोग सब आते हैं यहाँ अपना व्यवसाय के लिए, और सब्जी भाजी फल कपड़े लगते, जैसे अपने बस्तर मार्केट लगती है वैसी सेम यहाँ भी सप्ताह में एक बार मार्केट लगता है। और मेन मार्केट आगे साइड में है कि अंबिकापुर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बोर्ड लिखा हुआ है इलाहाबाद, वृद्धाश्रम, लटोरी, प्रतापपुर, ये वाली रोड लेके जाती है। और ये देखिए, यहाँ पे रोड का काम चल ही रहा है। ये देख रही हैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े शोरूम हैं, कंपनियां हैं ट्रैक्टर की, ये बाइक के भी शोरूम आगे साइड में हैं। लेकिन यहाँ से प्रॉपर आप लोगों को दुकान देखने को मिलेगा और बड़े बड़े कंपनी। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना अंबिकापुर, तो मैं अंबिकापुर को इतना साफ सुथरा देख के यकीन नहीं हो रहा था कि ये छत्तीसगढ़ का सिटी है। बहुत ज़्यादा क्लीन सिटी है, बस रोड की कमी रह गई है। ये है महिंद्रा, तो यहाँ पे महिंद्रा शोरूम भी है भाई। केंद्र विद्यालय करके लिखा हुआ है हमारे राइट साइड में। ये है केंद्र विद्यालय अंबिकापुर। और ये रोड इलाहाबाद प्रतापपुर लेके जाती है। और मेन मार्केट एरिया एक बार फिर से बता देता हूँ, आगे साइड में है। काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है अंबिकापुर भी। ये देखिए यहाँ भी, तो ये सब कंपनी आप लोगों को इजीली देखने को मिल जाएंगी। ये पानी टंकी नया बना। और यहाँ पे रेंट में अगर आप लेना चाहते हैं तो रेंट में भी आप लोगों को रूम वगैरह मिल जाएंगे। होटल आगे साइड में ही है, होटल वगैरह की भी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। पॉलीथीन बैन है, पॉलीथीन बहुत कम देखने को मिलेगा आप लोगों को। पत्ता आता है, उस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। गुपचुप खाए, गुपचुप को यहाँ पे लोग फुल्की बोलते हैं। तो कल गुपचुप खाया था मैं, तो पत्ते में दिए थे। ये KTM शोरूम तो मुझे अच्छा लगा। जावा, भाई जावा के भी है, सुजुकी। और ये कौन सा है देख नहीं पाया ढंग से। तो ये सारे कंपनियां अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये वाली जो रूट है जहाँ से मैं अभी लोगों को लेके जा रहा हूँ, ये रेलवे स्टेशन वाली रूट है। इधर भी स्कूटी का है। रोड अच्छी चौड़ी बन गई है यहाँ की। जब फर्स्ट टाइम आया था ना लगभग 2018 या 17 में, तो ये रूट बन रहा था। बहुत डस्ट उड़ रहा था भाई साहब, क्या ही बताएं। देखो, रूट बनने के बाद में अलग ही चमक आ जाती है सिटी वगैरह। रूट पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम लोग सीधे ही सीधा चल रहे हैं। अब मार्केट एरिया देख, और छोटा मोटा तो है ही नहीं भाई अंबिकापुर, पूरा मार्केट से भरा पड़ा है। जगह जगह पे हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी ले लो या प्राइवेट ले लो। ये देखिए, यहाँ पे फर्नीचर भी मिल जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े शॉप है। और आने वाले समय में तो और ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। ये सेकेंड हैंड कार वगैरह बिक जा रहे हैं। डोसा मिल रहा था वहाँ पे, बताइए। चलो आगे और बढ़ा जाए। मुझे तो भाई अंबिकापुर में लगभग 1 हफ्ता हो गया रहे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे अंबिकापुर। और मुझे लगा कि आप लोगों को ये सिटी फिर से दिखलानी चाहिए। अगर कुछ छूट गया हो, नेक्स्ट टाइम अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। ये होंडा का शोरूम है यहाँ पे, सर्विस। कितना छोटा सा ट्रैक्टर है भाई। यहाँ पे पेट्रोल पंप की कोई कमी नहीं है। जगह जगह पे आप लोगों को पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा।
चलो आगे बढ़ा जाए। देख रहे हैं ट्रैफिक यहाँ का। यहाँ भी भाई काफ़ी बड़े बड़े लोग रहते हैं, कार में ही घूमते हैं। कार की वजह से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो जो मेन मार्केट है ना, वहाँ पे कार एंट्री नहीं है, क्योंकि वो रूट है ही नहीं कार के लिए। अगर एक कार घुसेगी ना तो पूरा जाम लग जाएगा, और जाम को निकालते सुबह से रात हो जाएंगे। SBI ATM, ये चाय की दुकान खोले भाई साहब ने। ओप्पो, वीवो, सब जगह यही तो चल रहा है आज की डेट में। विशाल हार्डवेयर, इधर भी सेलिंग शॉप है। जैसे अपने आकाशगंगा में है, गैलेक्सी था ना, जैसे यहाँ पे ढेरों है। एक हफ्ते में पूरा देख चुका हूँ मैं। एक से एक टेडी बेयर आया हुआ है। और यहाँ पे अगर सीट कवर अपने बाइक में लगाने चश्मे हैं, जैसे अपने सेक्टर एरिया में लगता है। ये भी रोड किनारे में यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है। अब यहाँ चालू हो जाता है अंबिकापुर सिटी। ये देखिए रोड किनारे में फुटपाथ पे किस तरह से दुकानें लगाए हुए हैं। बेल्ट के बैग हो गए, चश्मे हो गए। और ये शासकीय कुछ कॉलेज है लग रहा है, ढंग से देख नहीं पाया ट्रैफिक की वजह से। इधर ही है कॉलेज वगैरह। और यहाँ का माहौल अलग ही लेवल का रहता है भाई। जब सुबह सुबह आप जब आओगे ना, तो ये रोड पूरा स्टूडेंट से भरा पड़ा रहता है। फालूदा मिल जा रहा है वहाँ पे, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये फूल पौधे लगाने के शौकीन है तो यहाँ पे मिल जा रहे हैं। आकाश बुक डिपो, ये बजाज का शोरूम। i220 अब तो अपनी बहुत मक्खन है भाई। गाइस तो सीधा लेके जाती है अंबिकापुर सिटी के लिए। और ये जो रूट है जो मैं लेफ्ट आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, ये बनारस रूट है। और यहाँ भी कॉलेज वगैरह है, आप लोगों को हल्का फुल दिखला देता हूँ मैं। अपन आज पूरा कवर कर रहे हैं अंबिकापुर, तो इसे बोलते हैं बनारस रूट। यहाँ भी बहुत सारे क्लिनिक है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं, दिखलाते हैं आप लोगों को। ये देखिए इस तरह से पूरा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ भी आप लोगों को स्टूडेंट भर भर के मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को रेंट में मिल जाएंगे रूम। थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट लोग ही मिलेंगे आप लोगों को। महंगा हो सकता है। अगर आप फैमिली के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे शायद ही मिल पाएगा आप लोगों को, और मिलेगा भी तो 6,000 8,000। तो सस्ता वाला भी मैं आप लोगों को बतला दूंगा। अगर प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ रुकने का, या फिर जॉब में हैं, जॉब के सिलसिले में यहाँ हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे जॉब के सिलसिले में। उनको रूम मिल नहीं पाता, भटकते रहे, 2-3 दिन के बाद ही उनको मिल पाता है, वो भी हाई फाई प्राइस में। मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए, सो मैं बताते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद ही होता है आप लोग को पूरा जानकारी दूँ। यहाँ भी एक पेट्रोल पंप, पूरे स्टूडेंट ही नज़र आएंगे आप लोगों को इस रूट में। ये रोड भी अभी अभी बना हुआ है, अच्छे से बन नहीं पाया है, देख ही रहे हैं आप। यहाँ भी रोड किनारे में इस तरह से चाय ठेले, कपड़े लगते के दुकानें आप लोगों को मिल जाएंगे। ये देखिए ब्लैंकेट बिक जा रहे हैं यहाँ पे। मैकेनिक के भी शॉप हैं, कार हो गया, बाइक हो गए। बिरयानी मिल जा रहा है वहाँ पे, अंबिकापुर का फेमस चौपाटी, वो भी आप लोगों को मैं दिखला दूँगा। इस साइड में अभी आया था जब मैं अपने दमान जी के साथ आया हुआ था, 1 या 2 दिन रुका हुआ था बनारस रूट पे। तो इधर ही से आना जाना होता था अपना सुबह सुबह। ये जानकारी इतना नहीं था मुझे, लेकिन जब आना जाना करना चालू किया ना, तो ये प्रॉपर मेरे को याद हो गया। ये सारे जितने भी एरिया आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये बनारस रूट में आते हैं। और ये सीधा सीधा लेके जाती है बनारस। तो बनारस का व्लॉग देखना है तो कमेंट छोड़िएगा, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ही मैं व्लॉग बनाता हूँ, जितना हो सकता है उतना कमेंट छोड़िए। तो यहाँ भी डोसा मिल जा रहे हैं। यहाँ का मार्केट है, यहाँ से सब्जी भाजी खरीदते हैं यहाँ के आसपास के लोग। अच्छा है मार्केट एरिया यहाँ का, सस्ते में। पूरे गांव वाले लोग ही हैं यहाँ पे, जितने भी खेती बाड़ी करते हैं उन लोग आके यहाँ पे दुकान लगाते हैं अपना। तो तरोताज़ा सब्जी मिल जाएगी। आलू भी यहाँ का भाई एकदम टेस्टी आलू है, तरो। ये गांधीनगर में आता है ये, तो इसे बोलते हैं गांधीनगर। वाह। तो अभी तक आप लोगों को मैं बनारस रोड बोल रहा था, ऑलमोस्ट ये गांधीनगर में आता है। बनारस रोड से ये फेमस है पूरा।
तो ये वाली जो रूट है ये सीधा रेलवे स्टेशन लेके जाती है। अभी मैं आप लोगों को बनारस रूट दिखला रहा था, तो चलिए आप लोगों को अब अंबिकापुर सिटी की ओर ले चलता हूँ। वैसे तो ये पूरा अंबिकापुर सिटी ही है, मेन मार्केट आगे साइड में है अंबिकापुर का। अंदर अंदर काफ़ी सारी बस्तियाँ हैं भाई, आप लोग खुद जब आएंगे तो वो सारी बस्तियाँ आप घूम सकते हैं अगर घूमने के शौकीन रखते हैं तो। बटालियन करके लिखा हो और देखो चित्रकारी यहाँ का देखो, और यहाँ पे पूरे मार्केट लगी हुई है कपड़े लगते से रिलेटेड। ये पेट्रोल पंप भी है, पूरा ब्लैंकेट आया हुआ है भाई। रोड किनारे उस साइड ज़्यादा मार्केट लगा हुआ है। अब ये वाली चौक है, ये चौक का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर राइट जाते हैं तो बस स्टैंड के लिए लेके जाएगी, अगर लेफ़्ट जाते हैं तो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट है, चौपाटी है। तो मैं आप लोगों को पहले ये वाला एरिया दिखला देता हूँ, उसके बाद फिर बस स्टैंड की ओर लेके जाऊँगा। तो ये एरिया पूरा देख लेते हैं। चौपाटी इसी रोड पर है चौपाटी, और यहाँ पे एक प्यारा सा मंदिर है, दुर्गा शक्ति पीठ करके लिखा हुआ है। चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है। और यहाँ पे एक होली क्रॉस करके हॉस्पिटल है जो कि इसी रोड से ही लगा हुआ है, तो वो भी आप लोगों को दिखला ही दूंगा मैं। फेमस है होली क्रॉस। तो यहाँ पे थोड़ा देर समय बिताना होगा, देन ये लेके जाएगी चौपाटी और सीधा लेके जाएगी होली क्रॉस विशाल मेगा मार्ट। तो पहले अपन सीधा होते हुए आते हैं, फिर चौपाटी दिखाएंगे आप लोगों को। ये है चौपाटी वाला रूट। यहाँ भी देखिए इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं भाई। संजीवनी, ये देखो और अभी भी काम चल ही रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं। और यहाँ भी पेट्रोल पंप है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया पेट्रोल पंप की यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ पे सेकंड हैंड बाइक भी मिल जाता है। तो सेकंड हैंड बाइक का ब्लॉग देखना है क्या, कमेंट छोड़िए भाई। तो गाइस ये आ गए हैं, विशाल मेगा मार्ट है ये सामने में, और ये वाली रूट लेके जाती है होली क्रॉस। तो आते समय देखेंगे आप लोगों को यहाँ का मरीन ड्राइव दिखला देता हूँ, फिर रिटर्न ले लेंगे। कल्याणपुर, धर्मपुर, प्रतापपुर, महामाया मंदिर ये सीधा लेके जाती है। गुदड़ी मार्केट यहाँ से है। तो गुदड़ी मार्केट अंबिकापुर का फेमस मार्केट है, तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। यहाँ का सब्जी मंडी, मरीन ड्राइव। तो ये सामने में देखिए मरीन ड्राइव बाजार करके लिखा हुआ है, और ये है मरीन ड्राइव। और यहाँ पे आप लोगों को चिकन, मटन, मछली ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगे गाइस। और ये है यहाँ का मरीन ड्राइव। कुछ समय बिताना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। दादाजी हमें ही देख रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ का मार्केट और चौपाटी दिखलाता हूँ। अब रिटर्न होना पड़ेगा अपने को। चाहे तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ गुदड़ी मार्केट के लिए, लेफ़्ट साइड यहाँ से, लेकिन मैं प्रॉपर आप लोगों को समझाते हुए दिखलाना चाहता हूँ। गाइस तो ये विशाल मेगा मार्ट आ गया हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को हॉस्पिटल दिखाता हूँ, सस्ते में होटल भी। तो यहाँ से अपन लेफ़्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे इस रोड में आप लोगों को सबसे ज़्यादा नर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल है और नर्स लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आते जाते नज़र आते ही रहेंगे। और ये पूरी बस्ती है। शंकर भगवान की जय। तो देख लीजिए भाई साहब, ये आ गए हैं हम होली क्रॉस हॉस्पिटल। अंबिकापुर का सबसे फेमस हॉस्पिटल है। तो तानी जी पहले यहीं पे जॉब करती थी, अब उनका जॉब लग गया है। यह है होली क्रॉस हॉस्पिटल, और ये है हॉस्टल। बहुत भीड़ रहता है भाई ये। और थोड़ी सी आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक होटल है, पिछले साल रुका था। अच्छी फैसिलिटी, साफ़ सुथरा रहेगा, आप लोगों के बजट में रहेगा 600-700 रुपये में। ये है विजय रेस्टोरेंट करके लिखा हुआ है ना, ये है। तो यहाँ आकर आप रुक सकते हैं, पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। तो हम फिर से विशाल मेगा मार्ट वाली रूट पर आ गए हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ का फेमस चौपाटी दिखलाता हूँ। सीधा सीधा मैं आया था, अब यहाँ आप लोगों को लेफ़्ट लेना पड़ेगा चौपाटी के लिए। तो ले चलते हैं आप लोगों को चौपाटी। जब भी मैं अंबिकापुर आता हूँ तो यहाँ का चौपाटी का स्वाद ज़रूर चखता हूँ, अच्छा लगता है। छोटा सा है लेकिन हर एक चीज़ अवेलेबल है वहाँ। और ये बहुत भीड़ रहता है भाई ये रोड, ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए। तो हमारे राइट साइड में है चौपाटी यहाँ का, और ये रोड किनारे में भी लगता है। तो ये देख लीजिए हल्का फुल्का चौपाटी।
देखो मोमोज मिल जा रहे हैं, आलू टिकिया, तो पूरा चौपाटी एरिया है। तो अपन यहाँ से रिटर्न लेते हैं। एक बार ही मैं आप लोगों को घुस के भी दिखला ही देता हूँ लगे हाथ। ये देखो ये सब मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ का चाट बहुत फेमस है भाई, चाट ज़रूर खाइएगा। देख लीजिए आइसक्रीम पूरा वहाँ तक लगी हुई है दुकानें। ठीक है, तो कभी भी आपका अंबिकापुर आना होता है घूमने के नाम पे, काम के सिलसिले में, कुछ भी रीजन हो, तो यहाँ का स्वाद ज़रूर चखिएगा। अब गाइस फिर से मेन रोड पर जाता हूँ। गाइस तो ये सीधा वाली जो रूट है ये लेके जाएगी बस स्टैंड के लिए। चलो भाई, ये सीधा सीधा लेके जाएगी। लगभग यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास में होगा। और इस बीच में आप लोगों को काफ़ी कुछ दुकानें भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, तो मैं पहले ही बताया आप लोगों को दुकान की यहाँ कोई कमी नहीं है। और यहाँ के जो रूट है ये अच्छे खासे बन चुके हैं। ये इस तरह से यहाँ पे खानदानी वेशभूषा करके लिखा हुआ है भाई। नाम एक से एक रखे हुए हैं अपनी दुकान के। यहाँ पे सब गुपचुप खा रहे हैं। ये भी थोड़ा सा रोड किनारे में लग जाता चौपाटी। और यहाँ एक और पेट्रोल पंप है। और ये देखिए इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे घर बने हुए हैं। तो ये वाली रूट पे भी आप लोगों को सस्ते में रेंट पे मिल जाएंगे। सस्ते में अगर आप रूम ढूंढ रहे हैं तो यहाँ अवेलेबल है। तानी जी बता रहे थे मॉल बन रहा करके, पिछले 2-3 साल से ऐसी की ऐसी पड़ा हुआ है। तो ये नज़र आए समझ लो कि आप बस स्टैंड पहुँच गए। तो सामने में लिखा हुआ है बस स्टैंड अंबिकापुर। तो हम आप लोगों को बस स्टैंड भी दिखला ही देते हैं अंबिकापुर का। रेलवे स्टेशन तो दिखला दिए हैं। अगर आप बस से आते हैं आप यहीं पे उतरेंगे। यहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी कुछ बसें मिल जाएंगे, जैसे कि रायपुर हो गया, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, धमतरी, सूरजपुर, विश्रामपुर, बैकुंठपुर, बलरामपुर, A to Z। ये देखो पूरी लाइन से लगी हुई है बस। टिकट कटाना होता है और फिर बस लेके जाएगी आप लोगों को, आपको जहाँ आपको जाना है। और यहाँ पे पूरे दुकान भी लगे हुए हैं। देखो बस निकल ही रही है। ये सब दुकानें हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ खरीद भी सकते हैं। तो ये तो हो गया। और सामने में एक होटल है। तो मैं यहीं से आया हूँ गाइस। अब यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल दिखा देता हूँ, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और दूर दूर से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। यहाँ पे लिखा है होटल आदित्य ज्योति करके लिखा हुआ है। तो यहाँ भी होटल अवेलेबल है। राइट साइड में भी होटल है। ये लिखा है जिला चिकित्सालय अग्रणी चौक, रायगढ़, खसरिया, महामाया मंदिर, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, कटघोरा। अगर आप भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर से आते हैं तो ये वाली रूट है। और ये वाली जो रूट है ये लेके जाएगी जिला चिकित्सालय, यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल। देखो रोड का काम चल रहा है जोरों शोरों से। तो यही है सरकारी हॉस्पिटल। एक तो हमारे लेफ़्ट साइड में है, दूसरा ये राइट साइड में। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी। आप लोग यहाँ से मेन मार्केट जाना चाहते हैं अंबिकापुर का, तो यहाँ से सीधा सीधा भी जा सकते हैं। मैं आप लोगों को जो रूट बताते हुए आया हूँ ना, वो प्रॉपर आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ। शॉर्टकट हर तरफ से है। अब जहाँ भी अपनी बाइकों से आएंगे तो मेन मार्केट पूरे ऐसे गोल से पूरा चारों हाईवे से जुड़ा हुआ है। सिटी जो है बीच में है। TSC बाबा का घर भी है साइड में, वो भी आप लोगों को लगे हाथ दिखला देता हूँ। मेन मार्केट आप यहाँ से भी जा सकते हैं। रोड यहाँ की सही नहीं है, देख ही रहे हैं। रोड पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ भी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है। ये देखो अलग अलग है, पूरे लाइन से लगे हुए हैं भाई। ये रेणुका नागरिक सहकारी बैंक करके लिखा हुआ है, लेज़र। तो ये सब हॉस्पिटल है। और ये जो नज़र आ रहे हैं बाबा जी का ये घर है। और उनका महल भी आगे साइड में ही है। पॉसिबल हो तो मैं दिखला पाऊँ आप लोगों को। ये सीधा निकालेगी मेन मार्केट। वो है महल यहाँ का अंबिकापुर का। तो मैं आगे से रिटर्न ले लेता हूँ। ये एक पूरा मार्केट एरिया है। प्यारा सा चौक है सामने में, देख लीजिए। यही है पूरा अंबिकापुर। अगर मैं यहाँ से ऐसे लेके जाऊँ या सीधा जाऊँ तो भी मार्केट एरिया है। तो मैं आप लोगों को अब प्रॉपर जो जानकारी दे रहा हूँ उस पर कायम रहता हूँ। यहाँ से मैं रिटर्न ले लेता हूँ। आते जाते एक बार और यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल दिखला देता हूँ।
देख लीजिए 100 बिस्तर ऐसे करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को चाय, नाश्ता, फल, सब्जी सब मिल जाएंगे। गाइस तो आपको रेलवे स्टेशन दिखा दिया मैं। रेलवे स्टेशन हमारे लेफ्ट साइड में है। सीधा आप लोगों को मैं दिखलाया चौपाटी, विशाल मेगा मार्ट, होली क्रॉस, देन पीछे तरफ लेके गया था बस स्टैंड के लिए और यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल भी दिखाया। अब बारी है यहाँ का मेन मार्केट दिखलाने का। मेन मार्केट भी दिखला ही देता हूँ लगे हाथ। ये देखो पुलिस वाले भाई सब लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं देखा हूँ, यहाँ पे लोग चालान नहीं काटते हैं। ये हमारे उस साइड क्या होता है कि चालान काटते ना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे होटल है, बाइक के शॉप हैं, जहाँ पे आपकी बाइक में कोई दिक्कत आती है, अगर आपके पार्ट्स नहीं मिलते हैं तो यहीं पे अवेलेबल है। न्यायालय करके यहाँ पे लिखा हुआ है। किताब घर और जस्ट इसके बगल में है गांधी स्टेडियम। और ये है यहाँ का कचहरी टाइप का है, पूरा कोर्ट कचहरी वाला काम होता है यहाँ पे। और यहाँ का एक मैदान है, ये देखिए यहाँ पे तो कुछ भी कार्यक्रम होते हैं तो इसी मैदान में होते हैं, मेले भी लगते हैं तो इसी मैदान में। देखिए यहाँ कुछ मेला टाइप का लग रहा है, लगता है अभी लगा नहीं है। और ये है गाइस घड़ी चौक अंबिकापुर का। तो यहाँ थोड़ा देर रुकना पड़ेगा लग रहा है। चलो सिग्नल ओपन हो गया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ का मेन मार्केट दिखलाता हूँ। गाइस इससे पहले मैं आपको मरीन ड्राइव वाली रूट ये वाली थी और बस स्टैंड वाली रूट वो वाली थी, और ये बीच वाली रूट है। तो यहाँ पे होटल देव करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे मत रुकिएगा, बहुत गंदा होटल है ये। और यहाँ भी आप लोगों को एक नज़र दिखला ही देता हूँ लगे हाथ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को SBI का बैंक मिल जाएंगे, ATM मिल जाएंगे। और इस तरह से पूरे दुकानें लगे हुए हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े शॉप हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों को गुपचुप खाने हैं, यहाँ पे गुपचुप को लोग फुल्की बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ आकर खा सकते हैं। यहाँ पे मोमोज भी मिल जा रहा है। और चौपाटी यहाँ से अगर जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में चौपाटी है। मैं आप लोगों को उस समय वहाँ से घूमकर दिखला रहा था ना, विशाल मेगा मार्ट होते हुए, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और यहाँ से भी अपन गुदड़ी मार्केट जा सकते हैं। तो मैं पहले ही बताया आप लोगों को, अंबिकापुर आप कहीं से भी घुसिए, मार्केट में ही निकलेंगे आप। आई होप कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हाँ आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा मकसद यही होता है कोई भी किसी प्रकार का डाउट में ना रहे और पूरा डाउट क्लियर हो जाए। फिर प्लानिंग करिए, क्योंकि मेन पार्ट यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत सारे वहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं घूमने फिरने से रिलेटेड। तो अंबिकापुर एक बेस्ट जगह है जहाँ पे आप रुक के घूम सकते हैं और यहाँ का चौपाटी का आनंद ले पाएंगे, स्वाद ले पाएंगे। जैसे मेन पार्ट में भी रिसोर्ट है, तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं। अगर कैंपिंग करना चाहते हैं तो कैंपिंग भी कर सकते हैं भाई साहब। ये देखो यहाँ पे सेकंड हैंड बाइक मिल जा रहा है। और ये पूरी मार्केट है, चारों तरफ मार्केट ही मार्केट से घिरा हुआ है। थिएटर भी है, मैं भी जाने वाला हूँ सत्यमेव जयते। जब तक ये वीडियो डालूंगा तब तक शायद फ़ोन निकल जाएगा लगता है। बस यही एक दिक्कत है, पतली सी सड़कें हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये है गाइस थिएटर यहाँ का। और ये A to Z महासेल, पूरे शॉप हैं, जूते, कपड़े, बड़े बड़े शोरूम, जहाँ देखो वहाँ। भाई यहाँ भी बहुत दूर दूर से लोग जॉब के सिलसिले में आते हैं और यहीं पे बस चुके हैं। ये देख रहे हैं इस तरह से दुकानें हैं। भाई जब मैं फर्स्ट टाइम देखा था ना तो मैं देखते रह गया था भाई, अंबिकापुर में इतने सारे दुकान हैं और इतने बड़े बड़े लेवल के दुकान हैं भाई। हाँ थोड़ा सा महंगा है, मतलब कि अपने भिलाई दुर्ग के मामले में थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट माल नहीं आते हैं। जैसे कि अपने उधर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली से माल आते हैं ना, तो यहाँ डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है यहाँ का। मतलब कि अपने तरफ जो 100 रुपये की जो चीज़ है ना, वो यहाँ 150 रुपये में मिलता है, कभी कभी तो 200 रुपये में भी बेच देते हैं। अब देख रहे हैं शाम होने वाला है, सब अपने अपने दुकानों में लाइट जल चुके हैं, वो देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुमित, एक चीज़ देखा हूँ यहाँ पे सुमित बाज़ार नज़र नहीं आया, नहीं तो सुमित बाज़ार भी भाई हर जगह नज़र आता है। इधर भी पूरा मार्केट ही एरिया है, पूरा मार्केट एरिया है। और इधर से अपन जा सकते हैं गुदड़ी मार्केट के लिए, तो हमेशा जाम रहता है। और
और ये सीधा सीधा लेके जाएगी ऑक्सीजन पार्क के लिए, महामाया मंदिर के लिए। ऑक्सीजन जो पार्क है वहाँ से आप अंबिकापुर का नज़ारा देख पाएंगे, पूरा वहाँ से व्यू दिखता है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ का गुदड़ी मार्केट ले चलूँगा और ये ज्वेलर की दुकानें हैं। ये देखिए यहाँ पे सब ज्वेलर की दुकानें हैं और ये लेके जाएगी आप लोगों को गुदड़ी मार्केट, अंबिकापुर का सबसे फेमस मार्केट। ये हार्डवेयर के भी शॉप है यहाँ पे, तो सब्जी भाजी से रिलेटेड राशन या फिर कुछ भी एनीथिंग कुछ भी चाहिए आप लोगों को तो यहाँ अवेलेबल है। ये देखिए जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग सब बेच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मार्केट है, जैसे कि अपना लक्ष्मी मार्केट है ना भिलाई में, वैसी जैसे गोल बाज़ार है तो वैसे गुदड़ी मार्केट के आसपास के एरिया जो है पूरा मार्केट से घिरा हुआ है। ये देखो राशन सब मिल जा रहे हैं, सब्जी भाजी। और क्या चाहिए, हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। तो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, आगे भी मार्केट है वो भी दिखलाते हैं। अभी मैं यहाँ से राइट लेता हूँ। इधर का मार्केट देखिए भाई साहब, फुटपाथ पे पूरे टी शर्ट जैकेट के पूरे दुकान लगाए हुए हैं।